मैं परेशान भी थी कि वजह क्या बनेगी इन दोनों की शादी की। लग नहीं रहा कि कोई शादी होगी, और शादी का फाइनली सीन बन गया, माहौल बन गया, और उसमें अली रिजवी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। शुक्र है उसने कहानी को कहीं आगे लेके गया है। और इधर मैं देख रही थी यहाँ एक डैडीज़ गर्ल है और एक डैडीज़ बॉय है। डैडीज़ बॉय जो है राहिम है, और उसके फादर से बहुत डिसअपॉइंटेड है, हर्ट है, उनका बॉन्ड ख़राब हुआ है। बट एमन और उसके वालिद भी बहुत क्लोज थे, लेकिन अब उनका भी रिश्ता ख़राब हो गया। वो बाप जो है ना, उसका भी दिल टूट गया बेटी की तरफ से। वो मेरे लिए काफ़ी सैड था। अच्छे कुछ सीन्स थे, पावरफुल थे। मुझे डायरेक्टर का बड़ा अच्छा काम नज़र आया है, मेजरली जो ड्राइव किया इन 2 एपिसोड्स को। परफॉर्मेंस तो थी, लेकिन डायरेक्टर स्टैंडिंग आउट इन दीज 2 एपिसोड्स। स्पेशली पुलिस वाला सीन जहाँ इसको अरेस्ट करके पुलिस वैन में लेके जाते हैं, बहुत अच्छा शूट हुआ था। और बाँ का गिरना सड़क पे, वो बहुत अच्छा था। फिर वो चादर लेके भाग रही होती है पीछे के, बहुत अच्छा था वो सीक्वेंस ही, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जेल चले जाना, जेल जाके मैं कह रही हूँ देखो बाप कैसा भी हो, बेटी को रात में नहीं छोड़ सकता अकेले, पुलिस स्टेशन में है वो, हवालात तो प्यास लग रही है, और बाप की इतनी बुरी हालत है। मुझे इस वक्त मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं खुद डैडीज गर्ल हूँ, कि वाकई देखो वहाँ खड़ा है और बाप खांस रहा है, बेटी सलाखों के पीछे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, पानी नहीं उसके पास पीने को, बुरी हालत है, लेकिन बेटी पे नजर है कि बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता वो हवालात में। तो आई फेल्ट दैट, और मुझे वो फील हुआ है। तो उसमें डायरेक्टर का कमाल है, नादिया ने बहुत एज अच्छा, देखा, क्रिटिक नहीं देखा, अच्छा शूट किया, अच्छा परफॉर्म किया। मोहम्मद अली, उफ, यू मेड मी क्राई। वो जो खांसी थी, उसे लग रहा था कि फेफड़े बाहर आ जाएंगे अभी। बहुत बहुत जान लगा कि वो खांसी। मैंने क्या बोला, अली, सॉरी, मोहम्मद अहमद साहब, इस पे भी वो हंसे होंगे, बिकॉज वो कहते हैं ये लड़की बहुत फ़नी है। मुझे हमेशा देखे थे यू आर वेरी फ़नी, तो मैं इनको बहुत हंसाती हूँ, भी फिर हंसा दिया होगा। तो मोहम्मद अहमद साहब अमेजिंग, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। तो ये हाईलाइट मेरे ख्याल एक किया, और एक हैशटैग हैप्पीली मैरिड, हैशटैग सामान पैक करो। ये भी हैशटैग है, सामान पैक करो। शादी हो गई। अब जो चीज़ थोड़ी सी इरिटेट कर रही थी इस दफ़ा, मैंने वही कहा कि जब इतना लोग उष्णा की परफॉर्मेंस को कह रहे थे, इन एपिसोड से मुझे भी लगा कि परफॉर्मेंस वीक है। सीन जहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता था, वहाँ उष्णा की परफॉर्मेंस आती थी, एक्टिंग आती थी, गड़बड़ हुई, वीक थे वो सीन्स, लगे ज़ोर से लगे। बाकी जो सीन्स राहिम और एमन के बीच में थे, उनके डायलॉग्स इरिटेट कर रहे हैं। अब कि मेन बात हो नहीं रही, अब तुम अकेले खड़े हो, अब तो तुम नाम ले लो, शहरोज, हाँ। ये वो कौन है तुम्हें, यार मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं, तुम अब बताओ ये एक्टिंग बंद कर दो। नहीं, तुम मुझे अब यहाँ अपना मकसद पूरा करने के लिए लाए हो। अभी भी बात खुल के नहीं हो रही, जो हो सकती थी 10 एपिसोड पहले, अभी तक यहाँ बात नहीं हो रही। अच्छा तुम ऊपर जाके सो जाओ जहाँ सोना है, कुछ खाना है तो खा लो, पानी पीना है फ्रिज में, खांसती रहो, आई डैम केयर। उसको लेके आ गया, शादी हो गई। तो दोनों की जो दरमियान गुफ्तगू है, वो मुझे वो इरिटेट करती है। बस जहाँ वो आती है ना, मैं इरिटेट होने शुरू हो जाती है, क्या बातें हो रही है। तो जो डायलॉग्स बिटवीन राहिम एंड एमन है वीक। उसके अलावा जो सिचुएशंस हैं वो अच्छी रहीं। फिर जमाल को मिस किया हमने, बट अदरवाइज ठीक था। अब शुक्र है, अब आगे जाके अब स्टोरी आगे बढ़ी है। वो तो अचानक से अली रिजवी सामने आ गया, नहीं ना, तो वो लड़ाई शुरू हो गई। बिल्कुल, उसके बाद वो चला जाता चुप करके चला जाता। फिर उसको कोई गाइड करता कि देखो वो, अब देखो ना बड़ा दुश्मन इसका बन गया है शबीर जान, और वो उसको यूज़ कर रहा है। तो उसको कहना चाहिए था कि भाई, कोई कहता कि भाई और कोई सोल्यूशन ही नहीं है, दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, कर लो शादी, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। वहाँ से माँ इसको, लड़की को समझाती, माँ का बिल्कुल कोई सीन ही मिसिंग है, माँ का शादी में कोई सीन नहीं है कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या माँ इतना इंपॉर्टेंट, माँ खुश है नहीं, माँ का सीन होना चाहिए थे, दे शुड हैव स्पोकन, है ना, कोई सीन होता जिसमें वो कहती कि देखो भाई एमन, बात ये कि तुम बदला लेने का तरीका इससे है कि तुम इससे शादी कर लो, ये वैसे भी हमें आराम से रहने नहीं देंगे, तुम शादी कर लो, कुछ इस तरह कुछ कहती कि वो भी उसको इनकरेज करती है शादी के लिए, या वो कहती कि हमारी इतनी बेइज्जती होगी, इतना ही हो गया, शादी कर लो। लड़की ना डिसाइड करती खुद से। तो इसलिए दोनों का मान जाना, डिसीजन ले लेना शादी का इतने ऑड सर्कमस्टेंसेस में बहुत ऑड, बहुत ऑड था। बहुत ऑड। मुझे वो सारी सिचुएशन ऑड लग रही है। एपिसोड आपका शुरू होता है, एपिसोड नंबर 17, शहरयार वॉक्स इन, और फादर इतना शॉक्ड है इसको देख के जैसे भूत आ गया हो। आफ्टर द शादी ना, हाँ क्यों, मुझे समझ नहीं आया कि महमूद असलम ऐसे देख रहे हैं, भूत क्या कर रहा है मेरे घर में, कौन है तू। वो मुझे समझ नहीं आया कि इतने परेशान क्यों है। और म्यूजिक इस वक्त आ जाता है ना, टन 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 टन। फिर बीवी भी परेशान हो गई, मामू भी खड़ा, अच्छा मामू खड़ा है, महमूद असलम तो आंखें बाहर आ गई उनकी, बेटे को देखे, बेटा आराम से आया चला गया अंदर।
कोई बात नहीं। और सबसे अजीब बात ये थी कि जब भी बाप से बात करने लगता था इरसा गजल पीछे से आ जाती वो खड़ी होती हैं, वो पहले से वो ताक में होती हैं। वो ट्विन है, उनके साथ जुड़ी हैं। क्यों हर वक्त वो कभी अकेला नहीं होता बाप? नहीं, बिकॉज आई थिंक कॉन्स्टेंटली अकेले या तो रहने नहीं दे रहे, कभी बाथरूम तो जाती होंगी ना, बंदा को कभी उस वक्त पकड़ लेता है बाप उस को। वक्त बाप नहीं जाता होगा उसके कमरे में। कुछ अजीब है, उसको देखना चाहिए कब मम्मी मतलब गायब हो। वो घर में पीछा कर रही है महमूद के, जहाँ यार महमूद उसको रहता है। अकेला पकड़ना चाहिए बाप को, ऐसा हो नहीं रहा। अच्छा उसके बाद जैसे सीन खत्म हुआ एकदम आया, हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है वो लड़की, क्या शॉट था। आहा, महमूद असलम एकदम चेंज गैंगस्टर लग रहे हैं ना, ब्लू शर्ट, आसमान का शॉट, नीला शॉट है और एकदम खड़े हैं, हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है वो लड़की। वो शॉट बड़ा अजीब सा था, शॉट अजीब सा था। और कहते क्या उसमें, अभी तो राइटिंग की बात करना, कहते हैं कि मरवा दो, सीधी सीधी बात। और मैंने कहा ये तो बड़ी गुड। अब ये भी राहिम के लिए एक रीजन होता कि यार वो उसको मरवा देंगे, मुझे शादी करनी पड़ेगी, दैट्स द ओनली वे आई कैन प्रोटेक्ट हर। लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता उसने ऐसे शादी कर ली। उसको प्रोटेक्ट करना क्यों है, रीजन मुझे पता क्यों करे वो प्रोटेक्ट। बस उसकी मार ना देना। नहीं क्यों, बाप जो है ना इवल हो गया, फिर भी चलो नहीं एक सेकंड, छोटी सी वजह बनी। He's a good man. He's a good person. Because she is the only one who knows what happened. ये भी देखो 4-8 the only one. 8 रीजन तो हमने आपको दे दिए राइटर। He knows and she knows. अच्छा उसके बाद फिर आगे अगला सीन शुरू हुआ जहाँ शुक्र है क्लियर बोला है उसने कि जी आप शेरोज को छुपा रही हैं, उसको बचा रही हैं, आपकी बेगम जो है। वो शुरू हुआ सीन और उसमें जो लाइन थी कि भाई मैंने खरीदा है उसके ईमन के मंगेतर को और अब मुझे ज़्यादा बड़ी बोली लगाने पड़ेगी तुम्हारे किरदार की। वो मुझे अच्छी लगी लाइन, वो अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा है, उसकी भी तारीफ़ करें तो। बाकी इसके अलावा जब भी मैंने लाइक आई सेड ईमन और राहिम के सीन्स आते हैं नीचे जाते हैं, वो नीचे जाते हैं क्योंकि उनका लॉजिक, उनकी कन्वर्सेशन, उनकी इवन एक्टिंग मज़ा नहीं आ रहा। वो सीन्स इसका वीकेस्ट लिंक है। और अब जमाल भी नहीं है, बाकी भी सेवियर्स नहीं है, तो ज़रा गड़बड़ होगी। फिर ये कि अगर जो बहनोई है वो कह रहा है कि भाई तुम इसका हाथ थामोगे, हाथ थाम लो, उसके बाद फिर जब वो दोबारा आ रहा है, क्यों आए हो, दिल को करार नहीं मिला, चैन नहीं आया और बेइज्जती करानी है, नहीं वो चेंज हो गया। नहीं वो ताने क्यों मारते हैं अब उनको, वो तो कह रहे हैं कि शादी ताने मारा, करवा दी आपने शादी, अब हम पूरे मोहल्ले में आंख उठाने काबिल नहीं रहे, अब हम लोग बातें सुना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तुमने था लड़की का हाथ पकड़ के तुम लेके गए थे कि भाई इसका हाथ थामो तुम, अब तुम ही कह रहे हो कि क्यों शादी कर दी, और उसको कह रहे क्यों दोबारा तुम घर आए हो। इधर भी गड़बड़ थी, झोल थी राइटिंग में, नहीं समझ आई। तो आई थिंक ये राहिम का प्लान दिखाना चाहिए था थोड़ा सा ऑडियंस के लिए। अगर आप हर चीज़ रिवील करते जा रहे हैं तो ये भी रिवील कर देते हैं, तो हमें पता चलता कि जो मेरे जहन में लॉजिक नहीं बन रही थी, ये नहीं बन रही थी, लेकिन महीना जी ने मुझे तो क्लियर कर दिया। अब ऑडियंस को क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, मैं तो ठीक है समझ आ गई मुझे कि चल क्या रहा है। अच्छा प्रोमो की बात बताती तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अच्छी खबर है अगले जो प्रोमो में मुझे नजर आया है। तो फॉर दिस एपिसोड आई विल गिव द राइटर 6। महीना जी मुझे सिर्फ ये था कि मुझे अगर उसकी तो फिर लॉजिक बना ले राहिम की, जो महीना जी ने कहा कि वो चाहता, वो जानता है कि ये लड़की जो है ये शायद सब कुछ, ये मेरी एक गवाह है, तो इसको मैं सिक्योर रखूं और मैं इसको अपने पास रखूं, इसको मारा भी जा सकता है, इस पर टैग भी, उससे मैं शादी करके अपने पास रखूं, ये चले की लॉजिक मुझे आती है। लेकिन एमन का उससे शादी करना, वो मुझे लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं है। जो वो तो कि जिस इंसान ने आपको कत्ल करने की कोशिश की है और आपको उसी के थॉट्स भी आ रहे हैं, आप कैसे उसके साथ एक घर में जा सकते हैं, वो तो मुमकिन ही नहीं है। एनीवे राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 22,100 हुए हैं और सादिया अख्तर के हिस्से में ए इश्क जुनून से आए हैं 4,802, 22% बनते हैं 2.2 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। नादिया कासिम अली मुरीद, टीवी स्क्रीन की बात करें तो अच्छी बात इस ड्रामे की गुड लक ये हुई कि कभी मैं कभी तुम को इसने इसको पुश टेक मिल ओवर गया किया। हाँ, तो वो स्लॉट तो बना हुआ था टीवी की, अब हम बात करें रेटिंग की बात करें तो ऑलरेडी एक बना हुआ स्लॉट को इसने फिल किया। तो इस वक्त अभी भी सारे ड्रामाज में सबसे हाईएस्ट रेटिंग 13 पॉइंट समथिंग इसकी है अभी भी, इट्स लीडिंग रेटिंग में। व्यूज़ भी ठीक हैं। व्हाट कुड हैव हैपेंड, डायरेक्टर का मैं सोच रही हूँ कि जब वो फर्स्ट टाइम जब सारी महल्ले वाले खड़े हुए हैं और वो उसे कहता है इसका हाथ थामोगे और हाँ तुम करोगी इससे शादी, लेके आता, तो उसके बाद वो चुप करके चला जाता। और फिर शाम को डायरेक्टर उसका शॉट लगाता, एमन का शॉट लगाता, वो अपना सोच रही है, वो अपना सोच रहा है, यू नो एनालाइजिंग द सिचुएशन, सोचते माँ बोलती उसको, कोई दोस्त बोलता है या वो खुद सोचता, उसको तो खैर कोई दोस्त भी नहीं है, बेचारे राहिम अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं। पहला हीरो मैंने देखा है फ्रेंडलेस। नहीं बिलाल अब्दुल्ला भी फ्रेंडलेस। हाँ नहीं, उसके साथ बच्चा है जिसकी बर्थडे पे वो आया था, जो बर्थडे हुई नहीं कभी। मेरी बर्थडे पे आ रहे हो? हाँ जी बिल्कुल बिलाल भाई पार्टी करेंगे। उसने कहा छोड़ो खर्चा कराएगा फिर से, अभी अमेरिका भी लेके जाना है, छोड़ो कैंसिल। तो एनीवे वापस इस ड्रामे पे आते हैं। तो ये सिचुएशन अच्छी हो सकती थी
आई थिंक बाकी मुझे जो डायरेक्टर का काम अच्छा लगा, इस सीन में अच्छा लगा कि हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है वो लड़की, मुझे वो शर्ट और वो शॉट हाँ अच्छा लगा। जो बात है बिल्कुल एक फिल्मी सा एकदम आ गया, मैं कहा हो चेक करो ज़रा। महमूद असलम बहुत स्मार्ट लग रहे थे, हाँ स्मार्ट लग रहे थे, बहुत ही फिल्मी सीन था, आई लाइक्ड इट। स्क्रीन बहुत अच्छी है, जो भी पोस्ट प्रोडक्शन में काम हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा बैलेंस्ड, एक भी कलर आउट ऑफ प्लेस नहीं है, ज़्यादा कम कुछ भी नहीं है, बैलेंस्ड। पुलिस वाला सीक्वेंस अरेस्ट करने वाला बहुत अच्छा लगा। फिर जब वो घर में वापस आती है उसके बाद थामोगे इसका हाथ और उसके बाद 360 ऐसे कैमरा घूमता है, वो भी बड़ा एक्साइटिंग था। दोनों के इर्द गिर्द थामोगे इसका हाथ, करोगे इसकी शादी, टें टें निकाला इनका महल्ले से, गेट आउट, वो भी अच्छा था। तो मतलब शूट वाइज मैं कहूँगी कि डायरेक्टर का नाइस, मुझे तो अच्छा लगा। तो जुनून से आए हैं 5216, 23% बंदे 2.3 सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं। कुछ चीज़ें मिस कर देती हूँ, पता नहीं किचन चमचा लेने चली जाती हूँ जो मरीना देख लेती है, जबरदस्त, पता नहीं कहाँ मुझसे मिस हो जाता है। नादिया आप ना इमोशनल होके देख रही होती हैं, आप एज व्यूअर देख मेरा रही होती अक्सर हैं। होता है ऐसे, ओ छोटा चम्मच आ गया, किधर है चम्मच, फिर कोई आवाज नहीं, मैं तो चम्मच लेने 4 चक्कर मरीना जी लगाती आज क्योंकि डायरेक्शन कर रही है तो ये बहुत डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है, तो ये मसला है सारा। मेरी गर्दन भी तो छुरी के नीचे आने वाली वो बड़ा मजा आने वाला है। ये वो जो उष्णा ने छुरी निकाली है वो छुरी शायद यहाँ पे संभालो, क्योंकि हम जब इनका रिव्यू करेंगे ड्रामे का तो उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे या तो हसीब हसन से, ठीक है, या यासिर नवाज से, या कासिम अली मुरीद से, या फिर ये तीनों साथ बैठ के, ये तीनों साथ बैठ के 8 o'clock ड्रामा ना, अनफॉर्चुनेटली। ओह माय गॉड, मरीना जी आने वाली हैं। बाय द वे मेरे बहुत सारे जो एक्टर फ्रेंड्स कॉलीग्स हैं सेट्स पे कह रहे हैं कि भी हम 7 बजे और 9 बजे वाले क्यों नहीं कर, हाँ करना चाहिए। पता है 8 o'clock वाले बोर भी बड़े हो गए, इतने बोरिंग ड्रामे चल रहे हैं। हम नहीं कर हमने नहीं रहे, किया। हम नहीं कर Oh, रहे। you mean like a review? क्यों नहीं? हाँ करने चाहिए, आई थिंक इफ दे आर गुड तो व्हाई We should be नॉट, reviewing But this. then there is हम more देख अच्छे लेंगे। अच्छे अभी ड्रामे सब अभी उस लेवल के नहीं आ रहे, पहले बहुत सारे हाँ, ड्रामे 7 बहुत बजे अच्छे के चल बच्चे आ रहे हैं, 9 बजे के भी आ नहीं, रहे लेकिन हैं। सोप नहीं होते मोस्ट ऑफ नहीं नहीं What? नहीं, Yeah, yeah. नहीं ड्रामा सीरीज भी आपको देखना पड़ेगा। मैं अच्छे तो ड्रामे आ रहे हैं, वो बेहतर ड्रामे आ रहे हैं 8 बजे के स्लॉट से, वहाँ ज्यादा अच्छा ड्रामा आ रहा है। चले हम इस पे थोड़ा सा ऑडियंस से discuss पूछते हैं करें। हाँ। कि क्या वो करना चाह रहे लेकिन हैं। प्लीज नॉट समथिंग दैट्स ऑलरेडी और वो running आपसे because they're in वो खुद कह रहे हैं कि हमारा रिव्यू 50s करें। and 60s पर डेली and- एपिसोड अरे ये सोचो वो खुद आर्टिस्ट, बात हाँ, सुने artist सुने कह लेडीज रहे एंड जेंटलमैन प्लीज अटेंशन प्लीज, ये वो खुद कह रहे हैं कि हमारा रिव्यू करें। हाँ कि हमारे 7 बजे वाले क्यों नहीं रिव्यू हो रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं हमारे ड्रामे का Actors रिव्यू कह ना रहे करो, हैं। Actors वो कह कह रहे रहे हैं। करो। नहीं बाय द वे पूरी फ्रेटर्निटी, पूरी आपकी इंडस्ट्री ये शो देख के ना माशाल्लाह। बहुत एंगेज्ड है और एवरीबॉडी वांट्स फीडबैक। अब लकीली शो का ये हो गया कि वी आर बियॉन्ड दैट थिंग, ओ ये लोग कैसे बैठ के तबसरा कर रहे हैं हम पे। हाँ, अब दे वो आर time नाउ वो पुरानी वेरी की बात। एक्साइटेड कि यार विल गेट सम गुड critique, Proper. you know, proper analysis and critique, some feedback, so we can also figure out what we'd like to do next. तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अतीका जी, कासिम अली मुरीद मैंने कर लिया। 7 नंबर आपने दिए। नादिया, उष्णा शाह, इस दफ़ा काम बहुत था, बहुत सारे सीन्स थे। मैंने लास्ट टाइम डायरेक्टर से ही बल्कि सवाल किया था कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं निकल रही, इस दफ़ा तो उष्णा से भी पूछना पड़ेगा कि क्या हो गया। ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, जैसे मोहल्ले वालों का रिएक्शन और फिर इसका एकदम ये शॉक्ड है हर सीन में, इतनी क्यों परेशान है। शॉक्ड होना क्या मतलब, परेशान हो सकते हैं, आप सोच रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे में हैं, व्हाटएवर, बट शॉक्ड एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है उष्णा का, शॉक्ड, लेकिन परफेक्ट बालों के साथ शौक। परफेक्ट बालों के साथ। और आगे जो तबाही करनी है इसने, आप देखना अभी जो आना है ग्लैमर, शादी के बाद ऐसे ऐसे हेयर और स्टाइल, शायद घर में आके गैर की उष्णा बन गई। मुझे मसला ये हो रहा है शुरू से अब तक उष्णा की अपीयरेंस समहाउ उस फैमिली के साथ लगी नहीं रही कि उस फैमिली की बच्ची। हालांकि वो जो दूसरी बहन है वो बड़ी ग्लैमरस आई थी पिछले ड्रामे में, बड़े पैसे वाली थी, खर्चा किया था उसने, इधर सही लग रही है। उष्णा इस फैमिली का हिस्सा नहीं लग रही, शी इज़ लुकिंग टू पॉलिश्ड। तो एक तो वहाँ आके मसला हुआ कि इस कौन से स्कूल में गई थी ये जहाँ बाकी नहीं गए, इसकी ट्रेनिंग हुई थी ना, ये होटल गई थी, इसकी ट्रेनिंग इनको पेरिस से आई है कोई नहीं बिल्कुल ही ना, दिखाया finishing नहीं, school उसे से। मेकअप किया था होटल में। नहीं उसके अलावा भी जो घर के सीन्स हैं, अब इतने ट्रॉमा के भी बाद में शी लुक्स वेरी परफेक्ट। और इस फैमिली की जो कि इनके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसमें उष्णा बैठ नहीं रही है, और एक्सप्रेशंस और एक्टिंग भी नहीं कन्विंसिंग, नहीं मज़ा आ रहा। और क्योंकि सीन्स ऐसे थे, वही वाली बात जहाँ कि मैं शादी करूँगी उसके बाद कमरे में जाके जो घबराई है, परेशान हुई है, ये मैंने क्या कह दिया, कैसे, वो कुछ हो ही नहीं रहा परफॉर्मेंस से। वहाँ हमारा शहरिया मुनव्वर टर्न भी होता है तो आपको कुछ लगता है, फील होता है, इसका गाड़ी दरवाज़ा खोला, एक फील आती है, कुछ
पड़ता है, कोई असर पड़ता है, कुछ होता है। यहाँ कुछ भी नहीं है। ये रो रही है तो मुझे कुछ नहीं हो रहा, ये डर रही है मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही। फिर उसके बाद जो एंड में शहरियार मुनव्वर के साथ का सीन था जिसमें तो इतना ज़्यादा इमोशनल होगी ना कि जैसे छत फाड़ के निकल जाएगी अभी ऊपर, वो बहुत अजीब था। एक तो वो जुमले ऐसे नहीं थे कि उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, तुम ये हाँ हाँ, मुझे लगा बेहोश होने वाली, पक्की कोई बेहोश नहीं हुई। हाँ वो ना, हालांकि तैयारी पूरी थी। No, I thought she is going to go into one of her brain, है ना? because brain का तो अभी तक उसका Yes. सॉल्व नहीं हुआ ना। मुझे लगा I इसको literally दौरा thought पड़ेगा that. यहाँ। She's right. है ना? She's absolutely मुझे लग रहा है कि बिल्डअप हुआ दौरे का, हुआ आपको कुछ याद भी है नहीं। इरसा गजल का जो कैरेक्टर था, उन्होंने डॉक्टर से बात की थी कि इसको ऐसी मेडिसिन के ऊपर रखना है कि थोड़ी नम रहे। आपको फील हो रहा है कि थोड़ी नम सी है या नहीं? बिल्कुल वो भी नहीं आ रहा। वो भी नहीं आ रहा। लग रहा है दवाइयाँ ले ही नहीं रही। करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं समझ नहीं, दवाइयाँ भी नहीं लग रहा कि टाइम पे ले रही है। शायद इसी वजह से कंडीशन और उसकी वजह से यार दवाइयों का साइड इफेक्ट है कि एक्टिंग सही नहीं हो रही, एक्सप्रेशन सही नहीं है। शहरियार फिर भी लाइंस वीक भी हों, निकल जाता है। ये फंस रही है, हर सीन में फंस रही है। क्या चक्कर है भाई, ये बड़ी मिस्ट्री है। नंबर्स क्यों नहीं चल रहा? तो डायरेक्टर ने जिस तरह शहरियार को दिखा रहे हैं ना, शूट कर रहे हैं, ये कुछ थोड़ा सा अच्छा कमाल ही है। हीरोइन पे इसका 1% भी नहीं आप लगा रहे मेहनत। फोकस इज ऑन शहरियार मुनव्वर एंड दे आर शूटिंग हिम लाइक अ फिल्म स्टार। तो उसके शॉर्ट्स फिल्म के, बाकी ड्रामे के बाकियों ने क्या बिगाड़ा है आपका? अच्छा वो इम्पोर्टेंस आई थिंक कासिम के ड्रामों में ना ये होता है कि जो बड़ा स्टार होगा उसका एक्चुअल फिल्मी शॉट होगा, फिर उसके बाद कैटेगरीज में, और जब नीचे के आते हैं तो फिर आपने रिपोर्टर्स देखे थे जो एक्स्ट्रास जो होते हाँ, हैं फिर उनके शॉट कैसे थे वो बंदा कहते हैं कि यार इतनी थोड़ी सी तो मेहनत कर लेते। फिर आपने ना 3 सीढ़ियों पे महल्ले वालों को खड़ा कर दिया, चल यार खैर है निकालो। निकालो लेकिन सारा फोकस शहरियार मुनव्वर पे, तो नो डाउट इज लुकिंग सो गुड। क्योंकि एक वो टर्न भी जो है ना, वो भी इतना फिल्मी है कि मैं कहती हूँ आय हाय फिर से माशाल्लाह सदके हमारी। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको अच्छा दिखा भी रहे हैं और वो अच्छा लग भी रहा है। इट्स इनक्रेडिबल। तो स्टिल आपका क्रश है, आप शावर में देखे तो पागल हो गए। ऑलवेज वो पागल की बात नहीं, वो अच्छा शूट हुआ था, तुम लोग वैसे मेरे पीछे पड़ अधिका जाते जी हो। लास्ट टाइम शावर से बाहर नहीं आनी थी। भाई मैं हैरान, हर मैंने सीन कहा में क्यों? शावर, हर मैंने सीन कहा में जी शावर, हर पाकिस्तानी ड्रामे में मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई शावर का सीन लड़के का इस तरह इतनी देर का चला हो। तो मैं कही तो कोई अजीब ही हो गया भाई। और टैटूज नजर हाँ वो भी थे भाई। तौबा अजीब तो नहीं, अब आप तो तो मैं कहूंगी तौबा तौबा तौबा। कमेंट में सब आप प्रमोट कर रही है टैटू। मैं क्यों प्रमोट करूंगी? मैं तो कह रही हूँ, मैं खुद हैरान हूँ कि मेरी नादिया आंखों ने आपकी जो फेस वॉल में दुकान है टैटू बनाने की, आपकी मेरी को दुकान है, बाकी टैटू बनाती हूँ मैं फारे वक्त में। है तो अब मैं तो खुद को स्टिकर वाला कभी वो लगाते थे बबल गम, उसके बीच में नहीं होता था बबल के, वो मैंने बहुत लगाए हैं अपने यहाँ। कभी इधर चिपका हुआ, कभी इधर चिपका हुआ, कभी इधर लगाया। उसके अलावा ये मैं तो कहती हूँ करा कैसे लेते हैं लोग। अरे हाय तौबा करो भाई, मेरे पीछे जो पड़े खबरदार। मैं बिल्कुल उसकी कोई टैटूज की तारीफ नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारी आंखों ने देखा। नहीं, टैटूज की तारीफ का क्या? पता नहीं क्या मतलब कमेंट्स में था, आप टैटूज को प्रमोट कर रही हैं। भाई तो क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद टैटूज भाई? नहीं मतलब मैंने कहाँ प्रमोट किया? मैंने आपने- कहा इन्होंने कहा हर क्या? इंसान को टैटूज बनाने चाहिए, उसके बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। आज ही ऑर्डर दें। ये क्या? मैंने कब कहा है ये भाई? मैं तो ये कह रही हूँ बस कि मैं तो शावर वाला सीन और देखा आप लोगों को और tattoos से शहरियार के क्या? टैटूज बने हुए थे। मैं तो आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि टैटूज बने हुए थे शावर में और शावर का सीन था। अब उसको क्या भाई अब मैं enjoy कर रही थी देख के। ऑफ कोर्स वो और बात है। What a thing to say. मैं तो ये कह रही हूँ मेरी आंखों ने ये देखा कि आपने देखा। और कुछ लोग इसको मुनासिब नहीं समझते ना, रिलीजन के अगेंस्ट समझते हैं हाँ कि तो ठीक tattoos है, नहीं लेकिन होने हम तो वो आपको बता रहे हैं जो हमने देखा। अच्छा बुरा हमने कहाँ कहा? और ये कि शूट अच्छा हुआ हुआ था ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें और अब शहरियार था और ये दोबारा promote कर डायरेक्टर है। वापस आ गए। तो डायरेक्टर हमारा जो शहरियार वाला काम है वो तो बहुत भाई जबरदस्त क्या लाजवाब और मयार का जा रहा है। तो उधर तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो नंबर बस ये है कि अभी तक मेरा जो शहरियार मुनव्वर है वो उष्णा के साथ कोई अच्छा नहीं लग रहा। अभी तक जो वो सीन्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं बन रही। हाँ लेकिन ना अभी देखिए मैंने ये देखा है ड्रामों में कि हीरो हीरोइन की अगर दुश्मनी भी हो, केमिस्ट्री होती है साथ। जब सामने सामने आके लड़ते भी हैं ना तो कुछ होना चाहिए, या कुछ भी नहीं हो रहा, या इनकी दुश्मनी में भी कोई अट्रैक्शन नहीं आ रही। अभी दे आर नॉट और ये भी creating that, है ना? अलग अलग रूम में है ना, अलग अलग रूम और में। अब वो आ गए और अब शादी हो गई है, साथ आ गए हैं, तो इनके फेस I टू don't फेस think he's married सीन्स now हुए थे। for actual marriage. He's अच्छा just फिर saying- थोड़ा सा मुझे ये भी इसका ऑड लगा कि भाई उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, ऐसे बेहोश होने वाली है, दौरा भी पड़ सकता है, बीमार भी है, अभी दवाइयों पे हैं। और उसने कहा वो फ्रिज में पानी पड़ा है जाके पी लेना, और अगर सोना हो तो ऊपर चली जाना। क्यों भाई इतना बदतमीज हो गया राहिम? ये राहिम नहीं है, राहिम वुड नॉट डू। चले नंबर नहीं नंबर तो आ रही, क्या तुम्हें क्या जल्दी?
तो राहिम का कैरेक्टर वो नहीं है जो लड़की हो क्या खुद पानी पी लेना और अगर सोना हुआ तो क्या, सोना नहीं तो क्या करेगी। तो बहरहाल वो ये मतलब कि मुझे डायलॉग ये अजीब से लगा कि अगर सोना हुआ तो तुम्हारा कमरा ऊपर है और रोना हुआ तो तब कहीं भी रो लो, आई डोंट माइंड। और बातें सुनानी है तो मैं बैठा हूँ, मुझे आके बातें सुना देना। हाँ, तो दोनों का आपस में जब सीन आता है तगड़ा नहीं होता, वो आएगा अभी, आगे Impact आ नहीं। जाएगा। तो जो आया तो वो कम था, उसने कुछ नहीं किया तो आगे जाके क्या होना है। तो आई होप इट गेट्स बेटर, क्योंकि वो भी शहरियार के लिए भी अच्छा नहीं है कि अगर उसकी हीरोइन के साथ केमिस्ट्री नहीं आ रही, वो उसको भी इफेक्ट करेगा, उसके नंबर्स को I भी hope इफेक्ट आगे करेगा। आगे और इस अब आज जो हम it will affect. बिल्कुल, तो आज जो मैं नंबर कम दे रही हूँ इसी वजह से कि जो दोनों के अंदर लैक ऑफ केमिस्ट्री थी उसकी वजह से। सॉरी शहरियार, एंट्रियाँ आपकी बड़ी अच्छी है लेकिन डायलॉग्स मजे के नहीं थे। यू हैव टू, आई होप दैट केमिस्ट्री डेवलप्स।